गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सदिया को। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तागरों से वेलकम। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जो हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। अब आज की वीडियो का टाइटल अतीक लिखा हिंदी में है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपने रिएक्शन। जाके कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है हालांकि। फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी, 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। पुलिस वालों को साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य अपन क्या ही दे सकते हैं सर, कब्जा हुआ है वो देख लीजिए आप। और क्या कहते हैं साथ में जो एग्रीमेंट की कॉपी, तो बोलते हैं इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। तो और कहाँ से, हम लोग क्या कैमरा लेके घूम रहे थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो अतीक अहमद के सताए हुए हैं। इनमें से कई लोगों की प्रॉपर्टी पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। ऐसे ही अतीक अहमद के सताए हुए लोगों में शामिल हैं मोनिस परवेज और उनकी पत्नी श्वेता शर्मा, जो करेली के नूरुल्ला रोड पर रहते हैं। मोनिस परवेज का क्या कहना है, सुनिए। धमका के ले गए थे हमको और बोला कि चलो, नहीं तो फिर तुम्हारी बीवी को मार देंगे, ये कर देंगे। तो इन लोग यहीं घर ही से उठा के हमको, हमारे मामा को ले गए थे कचहरी। तो वहीं पे ये लोग सब मिल के हमसे साइन करवाया इन्होंने ज़बरदस्ती। देखिए कितने पैसे दिए थे, क्या दिया था, क्या इन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए, इन्होंने 15 लाख का चेक दिया था और चेक के बाद इन्होंने जो 13 लाख था कैश ले लिया, इन्होंने वापस नकदी ले लिया निकलवा के हमसे। जिस वक्त ये वारदात हुई, मोनिस परवेज की पत्नी श्वेता शर्मा उस वक्त अपने पति से दूर रायपुर में थी। जब वो वापस आई और तहसील से कागज निकलवाया तो पता चला कि इस प्रॉपर्टी को अतीक अहमद के गुर्गों ने अपने नाम करा लिया है, और वो भी धोखे से, और अपना ऑफिस खोलकर कब्जा कर लिया है। इसके बाद कानूनी लड़ाई के लिए ये दोनों पीड़ित दंपत्ति थाने के चक्कर काटते रहे। सर ये 6 अक्टूबर की कहते हैं बात है। मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को डरा धमका के लेके गए और ले जाके कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है हालांकि। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो देखिए सामने कब्जा हुआ था। मैं इनको पूछी तो ये तो डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर जैसे तैसे मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, प्रेशर करने से फिर बताया कि इन लोग बैठा के लेके गए थे, साइन कराएं किसी चीज में, और इनको प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है। फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी, 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। और उसके बाद से मैं दौड़ रही थी सर, कहीं पर FIR नहीं हुई थी। और उसके बाद सफदर अली का जब मकान टूटा तो मीडिया की मदद से ही मेरी कहते हैं FIR हुई, और FIR भी ऐसी हुई कि कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई जिसमें उनको उठाया जा सके। मेरे ही देवर को अक्यूज बना दिया गया। ओम प्रकाश सभासद नगर जो है उसको भी अक्यूज बना दिया गया। और जितना सपोर्ट कर सकती थी कहते हैं पुलिस आज तक कर रही है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर में। और जब कहते हैं असद एनकाउंटर के बाद से इन लोग गायब हैं। अब देखिए सर क्या होता है। सामने जो चैम्बर बना है उसके सामने मैं आके इनसे बोली कि आप कैसे कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी 15-20 लाख रुपए में लिखा सकते हो, जब मेरे को एग्रीमेंट का पता चला तो वो मेरे को जान से मारने की धमकी दिया। तब रोड यहाँ पे पूरी जाम हो गई थी, 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि अतीक अहमद के गुर्गों ने उनके पुरखों का दिया हुआ ये घर उनसे जबरदस्ती हड़प लिया। सर इसका कहते हैं जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट रेट रहता है वो 1,65,90,000 कुछ रुपए है, और अगर कहते हैं मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास की है। आप जगह खुद दे सकते हैं सर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई 20 लाख में लिखेगा नहीं। हम लोग यही बोलते रहे पुलिस में जाके। तो कितने में इन्होंने ली थी सर? 20 लाख में पूरी प्रॉपर्टी लिखवा ली है। और मेरे ख्याल से ये तो हंसने वाली बात होगी कि अगर कोई बोले कि 20 लाख में ये प्रॉपर्टी खरीदा हूँ। यही चीज हम लोग बोले कि भाई हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी क्यों लिखेंगे 20 लाख रुपए, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। और अगर लिख दिए तो हम दौड़ क्यों रहे हैं? तो पुलिस वालों को साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य अपन क्या ही दे सकते हैं सर, कब्जा हुआ है वो देख लीजिए आप।
और क्या बोलते हैं साथ में जो एग्रीमेंट की कॉपी, तो बोलते हैं इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। तो और कहाँ से, हम लोग क्या कैमरा लेके घूम रहे थे? गुर्गे ही थे जो क्या बोलते हैं वकालत का क्या बोलते हैं काम करते हैं, समझ लीजिए काला कोट पहन के ये सारी चीजों को अंजाम देते हैं। और मेरे ख्याल से 20 मामले हैं इसके ऊपर। जो रणविजय सिंह है और उसका जूनियर है मोहम्मद आसिफ, जो आया था हमको और अपने आप को अतीक का गुर्गा और गद्दी बताता है, क्योंकि वो भी बख्शी मोड़ा का है, तो बहुत ईजी होता है विश्वास करना इंसान के लिए, और गद्दी भी है जात से। तो उसी का फायदा उठा के अतीक का आदमी बोल के वो डरा धमका के कहते हैं ये सारी चीजें किया। हालांकि रणविजय सिंह को तो हम लोग जिस दिन क्या बोलते हैं ये एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद में हम लोग ना कभी देखे हैं ना पहले देखे थे। वो हमेशा यहाँ पे आता था और यहाँ पे दिन भर बैठता था, चैम्बर बना रखा है। अब क्या बोलते हैं सर, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अब जो करोड़ों की प्रॉपर्टी कहते हैं कब्जा करेगा वो कुछ लाख रुपए फेंक सकता है। इनका कहना है कि अतीक तो मर गया, लेकिन उसके जरिए लगाया गया बीज अब एक विशालकाय पेड़ बन चुका है और वो लोग सताते रहेंगे। सर क्या बोलते हैं, अब कम से कम उम्मीद है कि हमारी जमीन वापस मिलेगी, शायद वो डर से चले जाएं। लेकिन एक डर ये भी है कि अतीक के जो गुर्गे हैं, यानी वो आज के तो हैं नहीं, कब से क्या बोलते हैं ये काम कर रहे हैं। अतीक का जो बीज बोलते हैं जो बोया गया था आज पेड़ बन चुका है। यानी अपने आप में वो इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीद है कि जब अतीक जैसा आदमी जा सकता है तो फिर इन लोग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। फिलहाल मोनिस और उसकी पत्नी अपने पुरखों के दिए गए इस मकान को वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो होगी खत्म। जैसे जैसे ये अतीक अहमद की जो खबर चली है तो उसके नए से नए कारनामे हमें नजर आ रहे हैं। मुझे तो अब पता चल रहा है कि भाई वो तो हम मूवी देखा करते थे, असद भाई भी देखते थे मूवीज जो पुराने दौर में सनी देओल की या ऐसी कोई मूवी हम देखते थे कि एक गैंगस्टर होता है वो जबरदस्ती अपने वो कातिया की मिसाल ले लो, जिसमें ये तो कातिया है भाई, कातिया से भी ऊपर गैंगस्टर था भाई। कौन घातक मूवी का मुझे वो घातक की याद आ गई कि भाई बोलता है ठीक है आप इतने पैसे में अपनी जायदाद हमें पेश करते हो देते हो तो ठीक है, नहीं तो इधर भी दफन हो जाओगी। तो वो एक हिंदू लड़की थी, आप बोल रहे हो भाई, वो एक हिंदू खानदार था। जो हिंदू खानदार था वो पूरे इंडिया में उसके खिलाफ कुछ नहीं। यहाँ पर तो बहुत सारे सवाल बनते हैं भाई रुखसार जी। सवाल पहले तो ये बनता है कि चलो मान लिया कि अतीक अहमद के गुंडों ने उनकी कब्जा कर लिया, उनसे वो साइन करवा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। अब तो ना अतीक अहमद है ना उसका बेटा है, अब वो ले क्यों नहीं अमल में आई? तो वो ले रहे ना वो कागज उठाकर उनके पास सबूत है, उनको मिलेगी। असद भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये जो जायदाद है उनको मिलेगी। अब यार मेरी बात तो सुन, बात ये है कि क्या अब भी पुलिस पर किसी का कंट्रोल अतीक अहमद के गुंडों का है या योगी सरकार का है? मुझे ये बता दो। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब मतलब पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल खत्म हो चुका है, इसलिए वो आवाजें उठा रहे हैं। वो तो आवाजें भी नहीं उठाने दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही आपको बात मेरी। अच्छा, उससे अब भी पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमसे जो बन पड़ा हम कर रहे हैं, और पहले की बात कर रहे हैं, और पहले की बात कर रही है, पहले की वो दास्तान सुना रही है सर भाई। तो पहले की जब छीनी गई थी तब मैंने मतलब मसला बनाया, रोला डाला, खप डाली तो रोड ब्लॉक हो गया था। FIR भी नहीं बनाई, FIR भी ऐसी बनाई गई थी जो उनको उठाया ना जा सके। वो कहती हैं कि जब तो इनसे छीन ली गई ये तो यहाँ से फिर चले गए ना, अब जब वापस आए हैं अतीक अहमद मरा है तो उसके बाद की यार ये दावा कर रहे हैं, वो ये आकर वीडियो दिखा रहे हैं। अभी तो पुलिस स्टेशन में गए नहीं, अभी तो वो दावा कर रहे हैं वो पहले की दास्तान सुना रहे हैं। पुलिस स्टेशन में ये क्यों नहीं गए? इन्हें क्या लगता है कि इनकी बात जाएंगे ना? अब जाएंगे ना। अब जैसे उसको खबर मिली है कि वो खत्म हो चुके हैं। समझ मेरे ख्याल में नहीं आ रही। वो मेरे भाई पुलिस स्टेशन गए हैं, उन्होंने FIR करवाई है और उसमें कुछ ऐसा वो कह रही है कि नहीं लिखा गया कि उनको अरेस्ट किया गया। ओ यार पहले की बात है यार, वो उठाए जाएंगे जब उसे कहा उठाए जाएंगे। ऐसी कोई भी शिकवी लिखेगी जिसके तहत इनको उठाया जा सकता था, तो वो पिछली बात कर रही है। मैं या तो बातें करता हुआ बुखला जाता हूँ या आपको समझ नहीं आ रही। यार तुम्हें नहीं समझ आ रही, वो पिछली बातें कर रही है। असद भाई क्या कहना क्या चाहते हो? में तो ये तुम्हारी सवाल का मकसद क्या है ना, वो मकसद समझाओ ना। मकसद ये है कि जब ये लड़की अब आई है ना, ये अब आई है, पहले तो इसे पता ही नहीं था। इसने कहा कि मुझे तो इस मामले का पता ही नहीं था, जब मैंने जोर डाला और ये सब कुछ किया अभी तो तब पता चला कि ये ऐसा प्रॉपर्टी जो है इनसे ले ली गई है।
बात ये है मेरे भाई कि अगर वो आप कहती मुझे पता चला था, मैंने रोला डाला, ब्लॉक सड़क हो गई थी, फिर वो मुझे आपकी बात और है यार यार। अब की पहले की बात है, वो कहते यूपी वीडियो को तुम्हें पता ही नहीं फिर चला। मुझे बिल्कुल याद है और वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है मेरे भाई। ये जब अब इन्होंने FIR कटवाई और है, यार अब की नहीं, वो पहले की बात कर रही है। उसने कहा कि जब उसने कहा कि आपको इधर दफन कर देगा यूपी में, तो उसका मतलब वो पहले की बात कर भाई रही है। उन्होंने ये बोला है आप इधर किधर से, बिहार से किधर से, बिहार से कहीं से और से आई है, तो आप इधर से रहना है तो रहो, मेरे नहीं भाई तो इधर दफन कर दो। देंगे। ये बात ये बता है। दे दो यार ये बात, दूसरी बात ये है कि अगर ये वीडियो मीडिया के जरिए योगी साहब तक पहुंच चुकी होगी, तकरीबन पहुंच चुकी होगी, इतनी नहीं होती कि कोई मीडिया वाले बात करें और सेंटर में ना पहुंचे मेरे भाई। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि अगर मीडिया ने इस बात को इतना उछाला है तो क्या वाकई पुलिस अब इनकी मदद के लिए आ गई है? आएगी, क्यों नहीं आएगी? उनके हक उनको मिलना चाहिए। उधर जो इंडिया में है वो पाकिस्तानी पुलिस उन्हें ने अभी जो- क्या कहा जाता है? अभी उन्हें उनकी ये जो जायदाद, उसके बारे में पता क्या कहा गया है? उनको ये कहा गया है कि आपकी जायदाद, इस लड़की ने कहा कि ये रजिस्ट्री नहीं अभी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके जो हैं रिश्तेदार उन्होंने खुद दे दी है मेरे भाई, और साइन किए हुए हैं और पैसे वसूल किए हुए तो हैं। भाई उन्होंने साइन जोर जबरदस्ती कराए ना, वो तो अच्छा यार, ये दीवानी के कागज में तो मैं समझाता हूँ कागज पर तो वो उनके यार, हकदार मैं हैं। समझाता अतीक अहमद, हूँ, भाई इन्हें मेरी तो लेते बात लेते सुनिए। उम्र गुजर जाएगी, ये दीवानी केस होती है मेरे भाई। भाई वो कह रही है कि वो उन्होंने जो हमें पेमेंट दी थी उसमें से भी 13 लाख वापस ले लिए थे। ये तो अब तुम- कह रही है ना, ये तो अब कह रही है, भाई तो केस जागो चलेगा। जागो या जाकर मुंह धोकर आओ मैं पानी बिल्कुल से। मुंह धोकर आया हूँ। और दूसरी बात ये मेरे भाई, ये जो अभी आए हैं इतने जोर और शोर के साथ मीडिया पर ये चिल्ला रहे हैं कि ये अब हमारी दहशत जमीन खत्म है। होगी ना। नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है असद भाई To the point ये है किस पॉइंट पर बहस किए To जा रहे हैं, the किसको point डिफेंड किए भाई जा रहे हैं, ये किधर है बहस को लेकर कि जा रहे हैं। जैसी निकम्मी और निठल्ली पुलिस पाकिस्तान में है, यूपी बिहार की पुलिस का अभी तक वही रवैया है मेरे भाई। जैसे उन्हें हुक्मरान चलाएंगे वो वैसे चलेंगे मेरे भाई। बात सिंपल सी ये है। किस पॉइंट पर आप निठल्ली और नखट्टी का बोल रहे हैं? इतनी वायलेंस के बाद, इतने शोर शराबे के बाद, अगर मीडिया के करने के एक बाद इनसे गैंगस्टर कुछ नहीं मिला उन एक लोगों को। गैंगस्टर को उसके खानदान को नस्ब नमूद कर रही है वो यूपी और बिहार की पुलिस है। पुलिस नहीं कर उधर रही। की गैंगस्टर खत्म कर आपकी रही है। सोच ही इतनी सी है अतीक भाई। अहमद के बेटे को किसने मारा है? मेरे भाई गुलजार, आपकी इतनी सी सोच है। मैं आपको बता बिल्कुल दूं छोटी सी पुलिस सोच का है। कोई लेना देना किरदार नहीं हमारी है तो इसमें। सोच, हमारी जहाँ खत्म होती है उधर से आपकी इसमें शुरू मेरे होती भाई है। स्पेशल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो इन्वॉल्व वो होती कहाँ हैं। से आती है? आसमानों से उतर आती है। आपकी सिविल पुलिस जो है ना, इंडिया पाकिस्तान की किसी काम की नहीं है मेरे भाई, किसी काम की नहीं। जो आप स्पेशल चीजें होती हैं, स्पेशल अफसरान ट्रेन किए जाते ऐसी हैं, बात वो ना होती करो हैं कोई मेरे भाई। उधर या इधर का सुन लिया किसी पुलिस वाले तो नाराज कोई हो बात नहीं सर, जाएगा। कोई तो बात बात ये है भाई, अगर आज मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि कहाँ गया वो रोब, कहाँ गई वो दहशत, कहाँ गई वो जायदाद, किधर कहाँ गया? गया वो सारे लाओ लश्कर, आज मट्टी में मट्टी हो गया है। ये है इबरत। वो वाकई बात है कि ये दुनिया तमाशा नहीं, इबरत की जाए, इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। यही सब कुछ छोड़ देना। आज उसका लान तन हो रही है। वो जो वक्ती था, अरूज था, वो भी चंद दिन का था, आज अंधेरी रात है। आज उसको लोग कोस रहे हैं, उस पर लानतें कर रहे हैं। आज उसको लोग, अब वो लेंगे भी, अब वो किसी काम की उसकी जायदाद नहीं है। उसका बेटा भी मार गया, सारा भाई भी खानदान इसको खत्म हो नबूद। गया। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात करूंगा, ये तो हमारे मुसलमानों के लिए मानना है। और यार भाई सब के इंडियंस लिए तो मानते हैं, भाई इंडियंस तो मानते हैं जो हिंदू हैं कि हम तो 7 जन्म लेंगे। वाह, वो मत भी बात छोड़े। हाँ, वो तो ये उम्मीद बात करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।